बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ सूप। बहुत ही मज़े और बहुत ही आसान तरीके से बनाऊंगी। सर्दियाँ आ गई हैं और आपको पता है कि ये सर्दियों की सौगात है, सबको बहुत ज़्यादा पसंद होता है सर्दियों में। तो रेसिपी को आपने बिल्कुल एंड तक देखना है। बिल्कुल हम जिस तरह रेस्टोरेंट वगैरह में, बाज़ार वगैरह में ये सूप मिलता है, हम इस तरह बनाएंगे। बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट होने वाला है। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है। साथ ही हमने ये 3 सॉसेस तैयार किए हैं। तो चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पतीली ले ली है, इसमें 1 से 2 चम्मच के करीब मैंने ऑयल डाल दिया है। बहुत कम ऑयल इसमें इस्तेमाल होता है। 3 से 4 जवे लहसुन के लिए हैं, उनको चॉप करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है। जैसे ही इसकी खुशबू आई तो मैंने इसमें शामिल कर दिया चिकन। तकरीबन आधा किलो के करीब चिकन लिया है और चिकन को मैंने बॉईल कर दिया। बॉईल करके फिर इसको मैंने श्रेड कर दिया है। चिकन बॉईल करते हुए तकरीबन मैंने जो जिस पानी में चिकन बॉईल किया था उसकी हमने यखनी बना ली है। आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरह यखनी बनाई है। अच्छी तरह से अब आपने चिकन को फ्राई करना है। थोड़ा सा चिकन बॉईल करते हुए मैंने नमक इसमें ऐड कर दिया था। अब हम इसमें कुछ सब्जियां शामिल कर देंगे। सब्जियां आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। शिमला मिर्च डाल दी है चॉप की हुई, और गाजर डाल दूंगी चॉप की हुई। आप इसमें बंद गोभी भी शामिल कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगे, लेकिन मुझे बंद गोभी सूप में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तो मैंने बंद गोभी नहीं डाली। ये तो अच्छी तरह से इसको आपने मिक्स करना है। बहुत ही झटपट से बन जाएगा, बहुत ज़्यादा आपने सब्जियों को कुक नहीं करना। जी, तो इसमें मैं थोड़े से मसाले डाल रही हूँ, जिसमें ऑरिगेनो, नमक और काली मिर्चें हैं। नमक मैंने कम डाला है क्योंकि आगे हम जो सॉस में डालेंगे उसमें भी नमक होता है, और चिकन बॉईल करते हुए भी मैंने नमक ऐड किया है। जी, तो अच्छी तरह से मैंने इसको कर लिया है मिक्स। और अब हम इसमें कुछ सॉसेज शामिल कर देंगे, जिसमें मैं डाल रही हूँ 3 चम्मच के करीब चिली सॉस। आपके पास कोई सा भी हॉट सॉस है आप वो भी डाल सकते हैं। और 3 ही चम्मच मैं इसमें डाल दूँगी सोया सॉस। जी, तो ये डालने के बाद यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा हाई करते हुए आपने इनको कुक करना है। ये तो अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी तकरीबन हाफ कप के करीब मटर बॉयल किए हुए हैं। और मटर आपने बहुत अच्छे तरीके से बॉयल कर लेने हैं। मटर डालने के बाद दोबारा से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। आप ये देख सकते हैं कितना इसका कलरफुल खूबसूरत सा ये लग रहा है। ये तो अच्छी तरह से सब्जियां, चिकन, सारी चीज़ें इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी यखनी। चिकन बॉईल करते हुए तकरीबन 4 ग्लास मैंने पानी डाल के यखनी बना ली है, और साथ ही में एक चिकन क्यूब भी ऐड कर लिया था। जब चिकन अच्छी तरह से गल गया तो चिकन को मैंने निकाल लिया, और जो यखनी थी उसको मैंने छान लिया है। तो ये यखनी इसमें डाल दूंगी, तकरीबन ये 3.5 ग्लास है। डालने के बाद दोबारा से मैं इसको मिक्स करूँगी, और वैसे ही यखनी थोड़ी सी गर्म है तो जल्दी से ये बॉयल आ जाएगा। मेरे पास 3 चम्मच के करीब पड़ा हुआ है कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर को इसमें बड़े से बाउल में डालूंगी, और थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से हम इसका बना लेंगे पेस्ट। कॉर्नफ्लावर सबसे मेन चीज़ है सूप में, जो कि गाढ़ा होने में मदद करेगा, और इसका जायका जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाएगा इसके साथ। जी, तो अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है। जब मैं सूप को भी जो पानी मैंने इसमें यखनी ऐड की थी वो बॉयल आना शुरू हो गया है। साथ ही मैं कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ, साथ साथ चम्मच चलाती जा रही हूँ। चम्मच आपने बहुत ज़रूरी चलाना है, वरना गुठलियाँ बन जाएंगी और जो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होंगी। ये तो तेज़ी से आपने चम्मच चलाते जाना, और आराम आराम से कॉर्नफ्लावर मैं डाल रही हूँ। ये तो सारा कॉर्नफ्लावर डाल दिया, और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को आपने हाई कर देना है। ये तकरीबन 5 मिनट में गाढ़ा हो जाएगा अच्छा खासा। जी, तो अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत आसानी से मिल जाए। वीडियोस को आप वॉच तो ज़रूर करते हैं, लेकिन लाइक और शेयर नहीं करते, प्लीज़ वो भी कर लिया करें। ये तो ये देखिए गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। दूसरी तरफ मेरे पास ये पड़े हुए हैं 3 अदद अंडे। इनको अच्छी तरह से मैं फोर्क की मदद से बीट कर लूँगी। जी, तो अच्छी तरह से ये जैसे ही बीट हो गए, तो अब मैं ये आराम आराम से डालना इसमें स्टार्ट कर दूंगी। फोक को मैं एक साइड पे रख लेती हूँ, और ये देखिए गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। आराम आराम से आपने अंडा डालते जाना है और इसको मिक्स करते जाना है। जी, इस तरह से एक साथ आपने अंडे इसमें शामिल नहीं करने। कॉर्नफ्लावर डाल के भी आपने चम्मच ज़रूर चलाना है, और अंडे डाल के भी आपने चम्मच ज़रूर डालना है, चलाना है। जी, तो ये देखिए अच्छी तरह से ये कितना खूबसूरत गाढ़ा हो गया, और आप यकीन करें कितने मज़े की खुशबू आ रही थी। आप इसका कलर, इसका टेस्ट भी आप यकीन करें कि बहुत ही ज़्यादा मज़े का ये बना है, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो अच्छी तरह से मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया है। अंडे की जो स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को मैं बिल्कुल ऑफ़ कर दूँगी, और आप ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है।
बस मुझे इतना ही ज़्यादा गाढ़ा चाहिए। अगर आपको थोड़ा-सा और ज़्यादा गाढ़ा चाहिए तो आप कॉर्नफ्लावर की जो क्वांटिटी है उसको थोड़ा-सा ज़्यादा कर सकते हैं। ये मेरी सिस्टर ने स्पून डाल के चेक किया, मैंने उसको मना भी किया था। तो चलिए अब इसको सर्व करते हैं। जी, तो ये है इसकी फाइनल लुक, मज़ेदार हमारा चिकन एंड वेजिटेबल हॉट सूप, जो कि मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया। आप ये देखें कितने मज़े का लग रहा है। इसके अलावा मेरे पास ये सोया सॉस पड़ा है, चिली सॉस है और सिरका मैंने डाला है, उसमें हरी मिर्ची ऐड कर दी थी। ये आपने ज़रूर ट्राई करनी है, सिरके वाली हरी मिर्च आप यकीन करें बहुत मज़े की होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।